नमस्ते। मैं डॉक्टर वंशिका राय हूँ। मैं चर्म एवं रति रोग स्पेशलिस्ट हूँ। स्किन स्पेशलिस्ट हेयर, स्किन और नेल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उन चीज़ों का मैं इलाज करती हूँ। हमें बताया कि डर्मेटोलॉजी ये बेसिकली है क्या, किन कारणों से ये रोग उत्पन्न होता है, इसका निदान क्या? देखिए, स्किन जो है, डर्मेटोलॉजी जो स्किन है वो हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और इसमें जो होने वाली बीमारियां हैं वो ऑब्वियसली क्योंकि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा, तो ऑब्वियसली इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन जो कॉमन जो डिजीज़ है, जैसे कि वो एक इन्फेक्शन वाली कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जिसमें कि एक हमारा फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, स्पेशली अभी इस गर्मी के मौसम में, जिसको कि टीनिया कॉर्पोरिस करके, जिसको रिंग वॉर्म भी लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, है ना। वो गोल गोल से चकते से हो जाते हैं, यूजुअली ग्रोइन एरिया में, जांग वाले एरिया, स्किन फोल्ड एरिया, अंडर आर्म्स वगैरह, या फिर नेक पे बहुत बारी आपने देखा होगा। तो ये इन्फेक्शन वाला पार्ट होता है। बाकी जो एक महिलाओं को जो यूजुअली देखा गया है, उनके चेहरे पे मिलाज़मा वगैरह, दाग धब्बे, पिंपल्स वगैरह की समस्या जो कि गर्मी में ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाती है। तीसरी जो गर्मी में चीज़ें बढ़ रही है अभी, वो होता है मलेरिया बोलते हैं, घमौड़ी लोग उसको कहते हैं, छोटे छोटे दाने फुल बॉडी पे हो जाते हैं। वो एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में होता है। एक और जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती है, यूजुअली लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डरते भी हैं इस बीमारी से और परेशान भी रहते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो होता है हमारा ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो, जो कि सफ़ेद दाग की समस्या है। और ये वैसे बस इसमें अंदरूनी बहुत ज़्यादा कोई वैसी प्रॉब्लम होती नहीं है, ये बस है कि स्किन में अपना पिगमेंट, जो नॉर्मल जो स्किन का पिगमेंट जैसे ब्राउन पिगमेंट हमारा जो फॉर्म होता है वो बस बनना बंद हो गया है। लेकिन लोगों में इस चीज़ का सोशल स्टिग्मा इतना ज़्यादा है कि लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। अदरवाइज़ ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है और ये भी काफ़ी मल्टीफैक्टोरियल होता है, जिसमें कि आपका हो सकता है थोड़ा इसमें जेनेटिक कॉम्पोनेंट भी होता है। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है इसमें, और इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा लॉन्ग टाइम टेकिंग होता है, कह लें आप। हम ये बताया कि इस तरह की समस्या तो शहरों में तो कम ही दिखाई देती है आगे, लेकिन ज़्यादातर गाँव में ज़्यादा होती है। क्या लगता है मैम कि गाँव में इस तरह की जो समस्या है उसका निदान, क्योंकि वहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर वो बहुत सारा ट्रीटमेंट लगा के उनको मरीज को सही भी कर देते हैं या फिर उनको परमानेंट पेशेंट बना भी देते हैं और एट द 11th आवर में फिर उनको पटना के रूप करवाते हैं। क्या लगता है मैम, क्या वो कुछ सही है या उनका वो कार्य सही है, या उस तरीके से जो कार्य करें तो गाँव के लोग ज़्यादा उस पर इफेक्ट होते हैं, जिसके बारे में बहुत अच्छा होता है? और देखिए, विटिलिगो जो मैंने बोला, इसका शहर और गांव से कोई लेना देना नहीं है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चूँकि मैंने बोला इसका थोड़ा जेनेटिक कंपोनेंट होता है और थोड़ा जो सेलुलर कंपोनेंट और ऑटोइम्यून है, तो इसका शहर और गांव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली गांव में जहाँ पे ओवर क्राउडिंग ज़्यादा है, जहाँ पे हाइजीन थोड़ा कम है, जहाँ पे अवेयरनेस काफ़ी कम है, उसमें इन्फेक्शंस रिलेटेड जो डिजीज़ है जैसे फॉलिकुलाइटिस है, या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो लोग स्टेरॉयड अब्यूज़ बहुत करते हैं, तो दाग धब्बे, पिंपल्स की प्रॉब्लम उन लोग को ज़्यादा हो सकती है। और ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो भी गाँव में थोड़ी ज़्यादा होती है। और गाँव के लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोग शिक्षित नहीं है, उस तरीके से जो शिक्षा के आधार में मिलना चाहिए वो आधार को मिल नहीं पाता और लोग जानकार नहीं होता। लेकिन मैम जो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, क्या वो ऐसा रिलीफ कर पाते हैं ना जिससे उनको रिलीफ मिले? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, चूँकि नंबर ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे देश में, हमारे शहर में बहुत कम है। तो जो भी मेजर जो स्किन के डॉक्टर है वो हमारे सिटी बेस्ड है, मेन शहरी क्षेत्रों में है, और गांव वाले क्षेत्रों में डर्मेटोलॉजिस्ट के नंबर्स बहुत कम है। तो वहाँ जो स्किन की डिजीज़ ट्रीट करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, इधर या तो वो डॉक्टर्स नहीं है, क्वैक हैं, या फिर वो यूनानी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक वाले, या फिर वो जनरल प्रैक्टिशनर है जो कि स्किन का ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो उनको वो डेप्थ में यूजुअली पता नहीं होता सारे बीमारियों का, या तो वो डायग्नोसिस उतनी अच्छी नहीं कर पाते, या फिर अगर कर भी लेते हैं तो उनका ट्रीटमेंट, उनको एग्जैक्ट जो गाइडलाइंस है वो उन्हें नहीं पता। जैसे कि फंगल इन्फेक्शंस में ऑलमोस्ट शायद मैंने अभी तक ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं देखा हो, या लेस देन 1% ही पेशेंट्स होंगे जो कि स्टेरॉयड नहीं लगाते हो। हर फंगल इन्फेक्शन में ऑलरेडी किसी डॉक्टर द्वारा या फिर किसी फार्मेसी द्वारा या फिर किसी लोकल क्वैक के द्वारा वो मेन स्किन के डॉक्टर के पास आने के पहले ही स्टेरॉयड करके एक जो केमिकल होता है वो लगा कर आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्पोरेरी उनको रिलीफ हो जाता है,
जैसे ही वो लगाते हैं बहुत जल्दी बहुत क्विक रिजल्ट होता है, 3-4 दिनों में उनको आराम मिलता है। लेकिन जैसे ही वो उस क्रीम को लगाना बंद करते हैं, विदिन 4-5-7 डेज़ उनका जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ग्रेजुअली धीरे-धीरे करके जो कि इतने छोटे से एरिया में उनका वो स्किन का प्रॉब्लम था, वो ग्रेजुअली बढ़ते-बढ़ते स्टेरॉइड की वजह से फुल बॉडी हो जाता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि लेस देन 2-5% ही बॉडी उनका छूटा रह जाता है और रिमेनिंग सारे बॉडी पार्ट पर उनका फंगल इन्फेक्शन फैल जाता है। क्या लगता है मैम कि बिल्कुल, बिल्कुल रोकथाम किया जाता है, किया जा सकता है, इनफैक्ट आराम से हो जाता है। अगर उनको सही टाइम पे सही इलाज कराया हो उन्होंने, तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है बहुत छोटी-सी चीज़ है, जो कि अभी के टाइम पे एक महामारी के फॉर्म में फैल गई है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द डॉक्टर्स, अमंग द पेशेंट्स, और सही ट्रीटमेंट नहीं करने की वजह से ये जो है इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अदरवाइज़ फंगल इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होता है वो 2 वीक्स से 6 वीक्स के अराउंड ठीक हो जाता है अगर स्किन का फंगल इन्फेक्शन हो तो। नेल का फंगल इन्फेक्शन या फिर हेयर में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें हमें 6 वीक्स से लेकर 6 मंथ्स का टाइम लग सकता है। डॉक्टर वंशिका राय पटना की, सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार की जानी मानी हस्ती है, एक अच्छी डॉक्टर है। आज इस स्थान पे यहाँ पे आज क्लिनिक में बैठी हैं, थोड़ा इसके बारे में, इस क्लिनिक के बारे में बताएं, यहाँ के बारे में जरूर बताएं कि यहाँ पे किस तरह के लोगों का यहाँ पर पूरी तरह से इलाज किया जाता है, जो गरीब आते हैं उनके लिए आपके लिए क्या योजना है, किस तरीके से आप गरीबों की सेवा करती हैं, तो इसके बारे में दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो भी दर्शक जो गरीब है, जो आना चाहते हैं आपके पास आपके इलाज के लिए, तो कैसे आएंगे, किस तरीके से? अभी हम जहाँ इस क्लिनिक पे बैठे हैं ये पटना सिटी के नवाब बहादुरपुर एरिया में स्थित है। यहाँ पे एक बहुत जाने माने डॉक्टर अरविंद कुमार पीडियाट्रिशियन भी इसी कैंपस में अभी ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स का। तो ये जो एरिया है नई सड़क रोड नवाब बहादुरपुर जो रोड है, इस एरिया में ये हमारी अभी क्लिनिक है। और अभी जस्ट मैंने पटना सिटी वासियों के लिए ये यहाँ पे अभी अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है, क्योंकि ये जो एरिया है काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है और इन लोगों के लिए बाहर का यहाँ भी थोड़ी लैक ऑफ अवेयरनेस मुझे रिलेटिवली बाकी पटना वासियों के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि वो लैक ऑफ अवेयरनेस को थोड़ा कम करें। और जो भी गरीब पेशेंट्स हैं, हमने अभी बिल्कुल डेट हमने फिक्स नहीं किया है, हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। महीने में एक दिन किसी सूटेबल दिन देख करके हमने एक फ्री कैंप की भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो जल्द ही आपको हम सूचित करेंगे कि वो फ्री कैंप हमारा मंथली किस दिन पे स्टार्ट करें। आज आपकी क्लिनिक में कोई गरीब अगर आता है तो क्या वो गरीब अपना पॉकेट देखे या फिर आप उसके लिए कोई योजना बना कर रखी है? देखिए, योजना तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये कोई सरकारी संस्थान नहीं है जहाँ मैं प्रॉपर एक योजना फॉर्म करके रखूँ। लेकिन ऑब्वियसली जो भी अगर पेशेंट्स हो और अगर हेल्पफुल है, अगर मेरे पास कुछ ऑलरेडी मेडिसिन से या पैसों से या फिर उनका फी में कुछ छूट दे करके, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं छूटना चाहिए, है ना। मिनिमम नंबर ऑफ दवाइयाँ के साथ जो बेस्ट उनको पॉसिबल ट्रीटमेंट हो, उनके बजट फ्रेंडली हो, वो मैं कोशिश करती हूँ। हमारे यहाँ इस क्लिनिक में स्किन, हेयर और नेल, जैसा कि पहले मैंने बताया, स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, जैसे कि मैं कॉमन कुछ डिजीज़ का नाम बताती हूँ, जो जैसे एक छाई की समस्या होती है जिसको मेलाज्मा कहते हैं, पिंपल्स की समस्या जिसको एक्ने बोलते हैं, सफ़ेद दाग की समस्या हो गई, गर्मी से रिलेटेड जो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो फॉलिकुलाइटिस और रिंग वॉर्म वगैरह होता है, बाल झड़ने की समस्या है, एंड्रोजेनिक एलोपेसिया और फीमेल पैटर्न एलोपेसिया जो होता है, रूसी वगैरह की जो समस्या होती है, नाखून में इन्फेक्शन हो जाता है, नाखून सड़ने लग जाते हैं। फिर हमारे यहाँ इसके अलावा किसी भी तरह का जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं। कोई भी स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड या नेल से रिलेटेड डिजीज़ हो, वो हम देखते हैं। जाते जाते दर्शक डॉक्टर वंशिका राय से एक संदेश चाहती है, तो पूरे पटना वासियों, पूरे बिहार वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि आपकी क्लिनिक में ये खासियत है, डर्मोटोलॉजी से आप किस तरीके से बच सकते हैं और हमारे पास जो आएंगे तो उनका समुचित इलाज पूरे कॉन्फिडेंस आप कर सकते हैं, ये दर्शक ये जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे पटना वासी, इनफैक्ट पूरे देशवासियों से ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई स्किन की डिज़ीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे ऑनलाइन सोशल मीडिया या फिर अपने आसपास के फार्मेसी या फिर किसी भी लोकल इंसान की बात पे भरोसा करके कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करें। अगर वाकई में आपको प्रॉब्लम है तो
सबसे पहले आपको किसी स्किन डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। लोकल फार्मेसी से हो सकता है आपको छोटी से कोई ट्यूब दे दी जाए, आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए, लेकिन उसकी वजह से बहुत बार परमानेंट डैमेज हो जाता है और जिसको कि रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको वाकई में कोई स्किन की समस्या है तो आप किसी भी स्किन डॉक्टर के पास, हमारे यहाँ सरकारी संस्थान है, वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं स्किन के, या फिर कहीं भी प्राइवेट में। लेकिन अगर आपको स्किन की समस्या है तो स्किन के डॉक्टर से ही मिले। कहीं भी किसी के पास से कुछ भी लेकर कोई दवाई ना खाएं, कोई दवाई ना लगाएं अपनी स्किन पे। ये बस तो आपने बता दिया। डॉक्टर वंशिका राय के पास पेशेंट्स हैं। देखिए मैं यही बोलूँगी कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो पहले तो अपने डॉक्टर पे भरोसा करें, मुझ पे भरोसा करें। मैंने PMCH से अपना MBBS और MD की डिग्री कंप्लीट की है। मुझे यहाँ के जो लोग हैं उनमें कौन सी कॉमन डिजीज़ेज़ हैं, उनका क्या सोशल स्ट्राटा है, वो किस तरह की दवाइयों को प्रेफर कर सकते हैं, उनका जो मेंटल स्टेटस होता है वो किस तरह से सोचते हैं, ये चीज़ों को मैंने वहाँ 10 साल बहुत अच्छे से देखा है और समझा है। और जो कॉमन डिजीज़ेज़ है उनको भी देखा है। तो अब यहाँ आएँ, और अगर आपको कुछ बजट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमारे फ्री कैंप वाले दिन ज़रूर आएँ और वहाँ अपने स्किन के बीमारी, स्किन से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ हैं उसका सही समाधान लें, सही ट्रीटमेंट कराएं, गलत ट्रीटमेंट ना लें, प्लीज़ गलत ट्रीटमेंट ना लें आप। नवाब बहादुरपुर रोड में, जैसा कि मैंने बताया अभी जस्ट हमने कुछ ही दिन पहले यहाँ प्लान किया, ये क्लिनिक स्टार्ट किया है। इस भवन का नाम अवध कैलाश, ये जो बिल्डिंग है कैलाश भवन इसका नाम है। बहुत ही फेमस यहाँ एक और पीडियाट्रिशियन अरविंद कुमार बैठ रहे हैं। तो किसी से भी आप पूछ करके यहाँ पे आ जाएंगे, और जो डेट्स है वो मैं बिल्कुल 1-2 हफ्ते में हम लोग फाइनल करके बताएंगे, ताकि यहाँ इस क्लिनिक का नंबर बता दें। हमारा नंबर लगाने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9304 99 8485 9304 99 8485। चलिए संदेश आप